दोस्तों, ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अहम रोल होता है एक वेबसाइट का, क्योंकि वेबसाइट ही वो टूल होता है आपका। चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो ऑडियंस जो आएगा इनडायरेक्ट और डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, और वेबसाइट ही वो टूल होता है जहां से आपकी सेल्स क्लोज होती है। तो आज के इस डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू मेक इफेक्टिव वेबसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अमरजीत चौधरी और आप बने हुए एक्जिम मंत्रा पर। फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशंस के अंदर सबसे बेहतरीन और अहम रोल होता है वेबसाइट का। अब इस वेबसाइट को आप डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। चाहे आप वो ईमेल डाटा कलेक्टिंग के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी ऑफर को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ई कॉमर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि ई कॉमर्स डिफरेंट चीज हो गई। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जिनके लिए आप वेबसाइट का यूज करते हैं। तो आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करें कि इफेक्टिव वेबसाइट के टूल्स क्या हो सकते हैं या टूल्स क्या होते हैं। तो उनमें समझ लेते हैं कि पहले पॉइंट पर मैं लेके चलता हूँ आपको, लेस इज मोर। अब ये क्या होता है? थोड़ा लिखो, इफेक्टिव लिखो, बेवजह की चीजों से ना वेबसाइट को बोर मत बनाओ। तो पहले पार्ट में हम ध्यान रखेंगे कि हमें कंटेंट थोड़ा लिखना है मगर इफेक्टिव लिखना है, कि जिसकी वजह से हमारा कस्टमर या हमारा ऑडियंस बेवजह वहां से स्विच ना करे, अबंडेंट ना हो। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट मैं कह सकता हूँ इमेजेस। आपको इमेजेस बहुत अच्छी तरीके से चूज करनी होंगी, क्योंकि इमेज बहुत अच्छा पार्ट निभाती है वेबसाइट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाने में। तो एक पिक्चर हजारों शब्द समझा देती है सामने वाले को। तो इमेज इस तरह की यूज करें जो रिलेवेंट हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या प्रमोशन में सपोर्ट करती हो। थर्ड पॉइंट होता है हमारा विजुअल इफेक्ट। कभी कभी ये मैटर नहीं करता कि आपका कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनवा लो, पर वो कंटेंट कई बार धराशायी हो जाता है आपके गलत विजुअल इफेक्ट्स की वजह से। तो विजुअल इफेक्ट्स को चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उनका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कंटेंट और आपकी सारी चीजें धरी की धरी रह जाएं और विजुअल इफेक्ट की वजह से सारा का सारा ऑडियंस कहीं और मूव हो जाए। फोर्थ पॉइंट ले सकते हैं आप, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को मैं की बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। विश्वास बनता है देखो दोस्तों कंसिस्टेंसी से, और अगर कंसिस्टेंसी आपकी वेबसाइट पर नहीं है तो आपका कंटेंट, आपकी इमेज, आपके विजुअल इफेक्ट कोई मायने नहीं रखते। तो कंसिस्टेंसी को बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखें और तब वेबसाइट को डेवलप करवाएं। फिफ्थ पॉइंट ले सकते हैं हम, कन्वेंशन। वेबसाइट का यूनिक होना बहुत अच्छी बात होती है, पर यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि ऑडियंस कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है या फ्रेंडली महसूस करता है, क्योंकि आपकी पसंद उसको पसंद आएगी हो सकता है या नहीं भी। सिक्स पॉइंट में ले सकते हैं आप, यूजर एक्सपीरियंस। डिजाइन का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी भी तरह का दिखवा दो या कैसा भी, या वो कैसा दिख रहा है या वो किस तरह की फील दे रहा है। जब भी वेबसाइट डिजाइन बनवाएं तो ध्यान में रखें कि यूजर को ध्यान में रखकर आपको वेबसाइट का डिजाइन कराना है। उसकी नीड क्या है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यूजर के एक्सपीरियंस को माइंड में रखें और तब वेबसाइट का डिजाइन तैयार कराएं। वेबसाइट में इफेक्टिव वेबसाइट बनाने में 7 पॉइंट ले सकते हैं आप, वेबसाइट के लोड होने का टाइम। एक बार स्टीव जॉब ने भी बोला था कि अगर आपकी वेबसाइट 8 सेकंड से ज्यादा अपलोड होने में टाइम लेती है तो आप, हो सकता है आप अपने ऑडियंस को हमेशा के लिए खो दो, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट 8 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेती है तो यूजर के पास, चाहे वो बिल्कुल फ्री क्यों ना हो, उसको लगता है कि यार ये लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, तो वो वहां से मूव कर देता। बेशक आपका कितना ही अच्छा कंटेंट हो, कुछ भी आपने कितना ही अच्छा क्यों ना डाल दिया हो, अगर आपकी वेबसाइट पर आपने ज्यादा लोड डलवा दिया है उसको ज्यादा इफेक्टिव बनवाने के लिए, तो यहाँ भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि वेबसाइट को अपलोड होने में ज्यादा टाइम ना लगे। 8 पॉइंट ले सकते हैं आप, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी, लैपटॉप हो, पीसी हो, टैबलेट हो या मोबाइल हो, जो भी चीज हो, जिस चीज पर भी ओपन हो रही है वो स्मूथली रन होनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में ना 2018 का मैं एक आपको सर्वे बता देता हूँ। 2018 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 52.2% का जो वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है जनरेट होकर, वो मोबाइल के थ्रू आता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी वेबसाइट किस कम एक्सेसिबिलिटी में बनी हुई है, मतलब वो किस किस पॉइंट पर चल सकती है। वेब लैपटॉप पर किस तरह से चलेगी, पीसी पर किस तरह की चलेगी, अगर कोई टैबलेट पर यूज कर रहा तो वहाँ कैसे चलेगी, क्योंकि आपको तो पता नहीं आपका ऑडियंस क्या लेके बैठा है, लैपटॉप पे बैठा है, पीसी पर बैठा है, टैबलेट पर बैठा है, कहाँ
पर बैठा है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर अपनी वेबसाइट का डिजाइन तैयार कराएंगे। ऑप्टिमाइजेशन स्टेशन के लिए लीजिए तो ऑप्टिमाइजेशन में अगर सारी चीजों को आप एक तरफ कर देते हैं तो सबसे बड़ा सक्सेस का मूल मंत्र जो होता है वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। आप ऑप्टिमाइजेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपकी वेबसाइट निरंतर अपडेट करा रहे, यूजर के हिसाब से बनी हुई है और आपको मैक्सिमम कन्वर्जेशन देने में सक्षम है। अगर ये आपको मैक्सिमम कन्वर्जेशन नहीं दे रही है, यूजर के फ्रेंडली नहीं है, उसको नहीं लगता है कि यूजर फ्रेंडली ये वेबसाइट है, तो आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक, आने वाले ट्रैफिक को खो सकते हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना होगा, तभी आपको वेबसाइट का डिजाइन तैयार कराना होगा। अब हम इफेक्टिव वेबसाइट क्यों बनवाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको लोगों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, लोगों को देने के लिए आप वेबसाइट बनवाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट बनवाते हैं, ऑफर्स के लिए भी बनवाते हैं, कुछ लोग ब्लॉगिंग के लिए बनवाते हैं और कुछ लोग ई कॉमर्स के लिए भी बनवाते हैं। अब वेबसाइट कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वेबसाइट 3 तरह की होती है, एक होता है आपका होम पेज और दूसरा होता है आपका वेब पेज और तीसरा होता है लैंडिंग पेज। जो होम पेज होता है वो आपका फर्स्ट पेज होता है, जहां पर आपको यूआरएल के थ्रू पहला जो इंटरफेस आता है, डैशबोर्ड आता है, वो आपका होम पेज कहलाता है। जितने भी वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं उन सबको वेब पेज बोलते हैं। और लैंडिंग पेज एक पर्टिकुलर पेज होता है जहां पर आपको किसी यूआरएल के थ्रू डायरेक्ट उस पेज पर पहुंचाया जाता है। मैंने कई बार अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, यूआरएल देता हूँ आपको, तो जो यूआरएल होता है वो डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंचाता है आपको, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपका लैंडिंग पेज वो पेज होता है जहां पर आपको आपका सामने वाला उस पेज पर पहुंचाना चाहता है जिसकी आपको नीड है, वो लैंडिंग पेज होता है। 3 तरह की वेबसाइट होती है। अब इफेक्टिव वेबसाइट के मीनिंग क्या होते हैं? सिंपल इंटरफेस, रिलेवेंट होनी चाहिए, मेक अकॉर्डिंग टू ऑल यूजर होनी चाहिए, बेस्ट फंक्शनलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। अब यहाँ भी एक पार्ट आता है कि 2 पार्ट ऑफ वेबसाइट होते हैं। 2 पार्ट कैसे होते हैं? एक तो होता है फ्रंट एंड आपका, एक होता है बैक एंड। बैक एंड पे कोडिंग वगैरह होती है और फ्रंट एंड पे आपके डिजाइनिंग होती है जो आप देखते हैं। इफेक्टिव वेबसाइट के टूल की भी हमने बात कर ली कि डिस्प्ले ब्रांड होना चाहिए, टारगेटेड मार्केट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, कंपैरेटिबल होनी चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, आंसरिंग होनी चाहिए, इजी नेविगेट हो जाए इस तरह की होनी चाहिए, मोबाइल कंपैटिबल होनी चाहिए, फॉन्ट उसका अच्छा होना चाहिए, इमेजेस आपको मैंने बताया स्पीड ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, एसईओ के फ्रेंडली होनी चाहिए, सर्च ऑप्शन वर्ड जो होता है वो साइड के कॉर्नर में होना चाहिए, सजेशन बॉक्स होना चाहिए, अबाउट अस होना चाहिए, फीडबैक का ऑप्शन होना चाहिए कि फीडबैक आप अगर कोई देना चाहता है तो फीडबैक कैसे देगा, किस तरीके से देगा, उसके लिए भी आपके वेबसाइट पर ऑप्शन होना चाहिए। अब सबसे अहम रोल आ जाता है डोमेन सिलेक्शन का, क्योंकि जब आप एक इफेक्टिव वेबसाइट बनवाते हैं तो सबसे ज्यादा अहम रोल आता है वहाँ पर आपका डोमेन किस तरह का लेना चाहिए, किस तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो डोमेन के बारे में अगर बात करी जाए तो आपके प्रोडक्ट और आपके ऑडियंस के हिसाब से आप डोमेन को परचेज करें। सपोज आपका कंपनी का नाम कंपनी है आपकी ई कॉमर्स टाइप और आपने ले लिया IT टाइप का, infotech.com इस टाइप का या IT वगैरह से रिलेटेड, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। और सपोज कर सकते हैं कि इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपका ऑडियंस इंटरनेशनल मार्केट का है कि डोमेस्टिक मार्केट का है। तो आपको जब डोमेन परचेज करना है तो उन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। ज्यादा लंबा डोमेन का नाम कभी नहीं होना चाहिए। xyz.com या alphabet.com टाइप के नाम हो, अपना 1 2 3 4.com इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या निश, जो भी निश पर आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो। अगर आपका बिजनेस लोकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ, लोकल एरिया से जुड़ा हुआ, जैसे गाजियाबाद में है और मेरे गाजियाबाद में है ग्लास का काम है, तो मैं रख सकता हूँ दी ग्लास गाजियाबाद.com या गाजियाबाद.in इस तरीके से भी नाम रख सकता हूँ। तो आप एरिया का भी नाम रखते हैं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं और आपका जो पर्टिकुलर निश है, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप अपने प्रोडक्ट के डोमेन को चूज कर सकते हैं, वेबसाइट के डोमेन। सफिक्स का भी ध्यान रखना होगा आपको जरूरत है .co की और आपने ले लिया .info, आपको जरूरत है इंडिया के डोमेन की .in, आपने ले लिया .biz या .uk या .org, तो आपको सफिक्स का भी बहुत ध्यान रखना होगा और तरीके से चूज करें और माइंड में रखकर अपने निश को, अपने ऑडियंस को, अपने प्रोडक्ट को, इन सब चीजों को रखकर दिमाग में तब सफिक्स का यूज करें। .co लेना है, .in लेना है, info लेना है, net लेना है, org लेना, biz लेना या me लेना या कोई भी लेना है, तो आप सफिक्स को अपने माइंड में रख के ध्यान रखें, अपने प्रोडक्ट के कर चूज करें। डोमेन लेते समय आपको ध्यान रहना है कि आप किसी के ऑलरेडी जिसने किसी
किसी को कहीं आपके पास ऐसा ना हो कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। इसलिए आप जब भी डोमेन परचेज करें पहले उसका कॉपीराइट चेक करा लें, उसका ट्रेडमार्क को चेक करा लें, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी ने पहले से लिया हुआ है। तो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को चेक कराकर इन चीजों को भी ध्यान रखें। सिंपल डोमेन को लें ताकि इजीली याद रहे बंदे के। एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए कि एसईओ करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप डोमेन को चूज कर सकते हैं। अब इफेक्टिव वेबसाइट बनाते वक्त लास्ट का जो पॉइंट आता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के बारे में पहले भी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, फिर भी आज आपको दोबारा से बता देता हूँ। लैंडिंग पेज के टाइप्स के बारे में बता देता हूँ कि लैंडिंग पेज कितने प्रकार के होते हैं। उस हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा कि किस लैंडिंग पेज को आपको रिक्वायरमेंट है किस टाइप की लैंडिंग पेज की। कुछ लैंडिंग पेज ऐसे होते हैं जो क्लिक थ्रू होते हैं, जो क्लिक करते हैं और वो सीधा लैंडिंग पेज पर लेकर पहुंचते हैं। कुछ लैंडिंग पेज इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं जो लीड जनरेट करने में सपोर्ट करते हैं आपको। कुछ लैंडिंग पेज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं जो इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ लैंडिंग पेज आपके ऑफर से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड ऑफर आपके पास कई बार आते होंगे। वो लैंडिंग पेज होते हैं जो आपको लिंक दिया जाता है, उसमें डायरेक्ट आप प्रमोशन वाले पेज पर पहुंच जाते हैं। माइक्रो साइट्स के लैंडिंग पेज होते हैं, जैसे कि इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, एक पेज की इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, उसको भी आप लैंडिंग पेज बोल सकते हैं और उससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी जनरेट होता है। या प्रोडक्ट की डिटेल देने के लिए भी आप लैंडिंग पेज बनवा सकते हैं, छोटे छोटे लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज को बनवाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट, आपके ट्रैफिक, आपके ऑडियंस को जो खींच कर लेकर आएगा, आपके ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आएगा वो आता है लैंडिंग पेज के थ्रू। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप प्रमोशन करा रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आपको अपने ऑडियंस का ट्रैफिक को जनरेट करना है वेबसाइट के ऊपर, तो लैंडिंग पेज को स्पेशली ध्यान से रखिएगा। किस तरह का लैंडिंग पेज होना चाहिए, किस निश से रिलेटेड होना चाहिए, ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ऑडियंस की नीड के हिसाब से लैंडिंग पेज को क्रिएट कराएं। क्या मार्केट में चल रहा है उसको ध्यान में रखकर लैंडिंग पेज को क्रिएट कराएं। विजुअल इफेक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखें, कंटेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखें और बहुत सारी चीजें होती है जिनको ध्यान में रखकर आपको अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट कराना है, क्योंकि लैंडिंग पेज ही आपकी वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। तो लैंडिंग पेज एक सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है और बाकी के सारे टाइप्स ही मैंने आपको बता दी दिए हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग में आपको जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करके देता है, या कोई भी प्रमोशन या कोई भी आप इवेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा का सारा ट्रैफिक जो जनरेट होकर आता है आपकी वेबसाइट पर आता है। तो आज की इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको वेबसाइट को डिजाइन कराना है, किस तरीके से आप उसको इफेक्टिव बनवा सकते हैं, किस तरीके से आप डोमेन को चूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप लैंडिंग पेज को क्रिएट करा सकते हैं, वो कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनके द्वारा आप अपनी वेबसाइट को इफेक्टिव बनवा सकते हैं। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आई हो। अगर आपको लगता हो कि आपको इन सारे के सारे जो भी मैंने आपको कंटेंट्स आज इस ट्यूटोरियल में बताए हैं, जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं, आपको उनसे कोई सपोर्ट मिल सकती है, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सकता हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से वही रटी रटाई बात करूंगा, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलती है, ग्रोथ मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हमें इस तरह के टॉपिक्स पर और ज्यादा ट्यूटोरियल बनानी चाहिए ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सके, ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम।